बच्चों के लिए पैसा क्यों जोड़ना है? बच्चों को आप संस्कार दो, बच्चों को समय दो, बच्चों को आपका समय चाहिए। अब हम कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, फिर जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, जब बच्चे कहते हैं कि मम्मी पापा समय नहीं है, फिर हम दुखी होते हैं। उनके पास दोस्त हो जाते हैं। हाँ, फिर वो दोस्तों में समय वाले हो जाते हैं, फिर दोस्त तो काम बिगाड़ देते हैं, खराब कर देते हैं। तो ये उनको रास्ते छोड़ जाते हैं। बिल्कुल। तो ये हमारे परिवार, इसलिए हमारे परिवार आज टूट और बिखर रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो है आज छोटी छोटी हम परिवारों में संयुक्त परिवार से एकल होते जा रहे हैं। देखो संयुक्त अब पॉसिबल नहीं है। अब हम कहें जी दोबारा संयुक्त परिवार हो जाए मुश्किल है, लेकिन हमारे जो एकल परिवार है, देखो एकल परिवारों में क्या है, एक हस्बैंड वाइफ रहते हैं, उनके 2 बच्चे हैं। एकल में भी ऐसा है कि संस्कार होने चाहिए। हाँ, एकल रहो लेकिन संस्कारों के साथ रहो। जो पेरेंटिंग है ना, वो भी एक कला है बहुत बड़ी, वो सीखनी चाहिए वो कैसी है। अब फादर खुद तो सिगरेट पी रहा है, बच्चे को कैसे रोकेगा? माँ फोन पे लगी हुई है, बच्चों को कहती है मोबाइल नहीं चलाना। तो हमें खुद भी त्याग करना चाहिए। तो ये सारी जो चीज़ है ये इस बात के लिए। बाकी हम सबको पता है कि अब हमारा एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय पर्व 1 जून को आने वाला है, तो उसके लिए भी हमने वोट जरूर करनी है। अपने आसपास रिश्तेदारों को कहना है कि वोट जरूर करें, और वोट कहाँ करनी है? सही उसको देना है, सही व्यक्ति को, सही दल को।
जो लगता है कि जिन्होंने इतने बड़े बड़े काम किए हैं देश में, सबसे बड़ा काम 500 वर्षों तक, चलो पहले तो हम गुलाम थे 400 वर्ष तो, लेकिन जब देश आज़ाद हुआ तब भी रामलीला टेंट में बैठे थे। और गुलामी थे जी। हमारे हिंदू भाइयों ने कह दिया, कुछ वकील थे हिंदू भाई, कुछ अन्य पार्टी के लोग थे कि राम तो हुए ही नहीं जी। देखो कितनी बड़ी त्रासदी है हमारे देश की। फरमान मांग रहे हैं उनका। करोड़ों लोगों का नाम राम है भारत में, करोड़ों लोगों का। बचपन में जब मुहावरे लिखते थे ना, अंगूठा दिखाना, जब मैंने राम से अपनी पुस्तक मांगी तो उसने अंगूठा मुहावरों में राम ही लिखते थे, है ना। जन्म होता है तो राम, शादी होती है तो राम, और अंत में मरते हुए भी राम। और वो कहते हैं जी राम हुए ही नहीं। राम नाम सत्य है। तो ये जो सारी स्थिति है, इसको बहुत अच्छे ढंग से आज हमारे भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है, सड़कों का जाल बिछा है, महिलाओं को 33% आरक्षण मिला है, घर घर में सिलेंडर पहुंचा है, घर घर में जल पहुंचा है। अभी हम जिनके घर के नवीन उपाध्याय जी हैं, गोरखपुर से हैं, उनका बॉर्डर नेपाल, उनका जो गांव है नेपाल से 4 किलोमीटर बॉर्डर। कहते हैं कि हम जिंदगी में कभी सोच नहीं सकते थे हमारे घर पानी आएगा। कहता आज हमारे घर में सप्लाई का पानी आ रहा है। तो इतनी पहाड़ों में तो बहुत दिक्कत है, आपको भी पता है इन चीज़ों का। तो गांव-गांव में बिजली पहुंचाना, शौचालय पहुंचाना, सबसे बड़ी बात, महिलाओं को कितनी सुविधा हुई है शौचालय से गांव में। अब एक पीछे में 2-3 दिन पहले बैठक ले रहा था नौजवानों की जो नए वोटर हैं, तो वो कहते हैं जी मेरी माँ बड़ी खुश है मोदी जी से। तो मैंने कहा क्या बात? कहते हैं जी वो पहले बिजली पानी का बिल भरने के लिए लाइन में लगती थी, अब मैं मोबाइल पे भर देता हूँ। कहते जब बिल आ जाता है मेरी माँ गुन गाते हैं, अभी बस अब मेरे को लाइन में नहीं लगना पड़ेगा 2 घंटे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। हम सबको पता है कि किस तरह हमारे देश की प्रतिष्ठा, हमारे धार्मिक संस्थान, चाहे हम मथुरा जाएं, काशी जाएं, बनारस जाएं, हरिद्वार जाएं, उज्जैन जाएं, जहाँ भी जाएं, बड़े सुंदर हमारे धार्मिक स्थल बन गए हैं। अब वहाँ जाने का मन करता है, वृंदावन जाएं। पहले हम कहते थे कितनी गंदगी है इन स्थानों पे, अब वो सारी चीज़ खत्म हो गई। अब अगले साल बहुत बड़ा महाकुंभ आ रहा है। कौन सा? इलाहाबाद। दुनिया का सबसे बड़ा कुंभ और सबसे बड़ी लोगों की आस्था का स्थान प्रयागराज। तो इतना अभी से उसकी तैयारियां, हम गए थे थोड़े 3-4 महीने हो गए, 2 साल पहले तैयारियां शुरू हो गई कुंभ की। तो ये सारी चीज़ें एक हिंदुओं की आस्था, ये देश हिंदुओं का था, हिंदुओं का है और हिंदुओं का ही रहेगा। इस देश पर हमारा ही अधिकार है और हमारा ही रहेगा। तो इस दृष्टि से, लेकिन अब ये ऐसा समय है कि अब अगर दोबारा उनका रूल नहीं आया, विजय नहीं मिली, तो सारा कुछ तहस नहस हो जाएगा कि अब तो गुलाम हो जाएंगे सर। मतलब विरोधी पार्टियां मुंह फाड़े खड़ी हैं हमें खाने के लिए। तो हमारा अब एक राष्ट्रीय दायित्व, राष्ट्रीय कर्तव्य क्या बनता है कि हम लोग खुद और अपने रिश्तेदार, अपने दोस्त मित्र, मोहल्ले में जितने लोग हैं, सबसे ये बात करें क्या कि 100% मतदान। उस दिन किसी ने बाहर नहीं जाना, कोई जाए तो उसको रोकना। सुबह 7 बजे मतदान शुरू हो जाना है, 7 बजे वोट डाल के जाओगे हमारे। और राष्ट्र हित में मतदान किसको करना, ये भी बताना कि जिन्होंने देश का इतना सुधार किया, जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, आप सबको पता होगा 11 दिन उन्होंने व्रत किया था जहाँ राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होनी थी। भारत के सभी तीर्थों के दर्शन करके आए थे, ऐसे ही नहीं उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा कर दी, केवल नारियल। मतलब इतनी तपस्वी, इतने महान व्यक्ति। और एक तरफ वो पुराने हमारे शासक थे जो कहते थे राम हुए ही नहीं। इस देश पर मुसलमानों का अधिकार है, इस देश के रिसोर्सेज पर, इस देश की संपत्ति पर मुसलमानों का अधिकार है। तो ये पहली बार हुआ है जब हिंदू जगह है। तो अब हाँ जी, मनमोहन सिंह ने बोला था, हाँ, पहला हक मुसलमानों का। तो इसलिए अब हिंदू जग गया लेकिन सो ना जाए। तो ये किसका कर्तव्य है कि सभी जगह रहे, हम सबका आपस में जगाने का। जैसे हनुमान जी की शक्ति को जामवंत जी ने जगाया था ना, तो अब हम सब ने, और इसमें आपका रोल बहुत महत्वपूर्ण है। आप किसी भजन में जाते हो, कीर्तन में जाते हो, कार्यक्रमों में जाते रहते हो। तो भी हमारे पास 10 दिन बचे हैं, लेकिन ये काम सतत चलने वाला है। ये नहीं कि 1 जून के बाद हम बात नहीं करेंगे, वोट हो जाएगी। 1 जून के बाद भी ये काम सतत चलेगा, पूरा हमेशा चलता रहेगा। लेकिन इसकी खुली बात करनी
कि भाई वोट जरूर देनी है, और वोट कहाँ देनी है, और विशेष तौर पर जो युवा वोटर हैं, जो नए वोटर हैं, एक वोटिंग मशीन में एक बटन है सबसे नीचे, कौन सा है? भी मैं किसी को वोट नहीं डालनी मैंने, वो उसमें डाल देता है। है कई लोग उसमें डाल देते हैं। देखो मेरे सामने मेरी थाली में यहाँ 15 सब्जियां पड़ी हैं जी, और मैं कह रहा हूँ मैंने कोई नहीं खानी, तो इसका मतलब मेरा तो दिमाग ही खराब है। हाँ। भी मैं 15 में से एक नहीं खा रहा, तो 15 कैंडिडेट आपके सामने खड़े हैं। चंडीगढ़ में 19 कैंडिडेट हैं, फिर भी पिछले साल 17,000 वोट नोटा को पड़ी कि मुझे इनमें से कोई पसंद नहीं। भी फिर कौन पसंद है भाई? हाँ। तो ये लोगों को बताना कि हमने नोटा को वोट नहीं डाला, उसकी वैल्यू भी कुछ नहीं है, जीरो उसकी है। वैल्यू भी आप लाइन में लग रहे हो, घर से निकल रहे हो और वोट किसी को नहीं डाल रहे, तो ये तो फिर ठीक स्थिति नहीं है ना। कोई पैसे जाना की हाँ। जल्दी है तो वोट ही नहीं और डालना। उस दिन गर्मी बहुत ज़्यादा होगी जैसे अब पड़ रही है, हाँ। तो पहले मतदान करके फिर हम आके चाय पिए, बस सैर करते करते निकल जाए। सवेरे का। सुबह सुबह 6 साढ़े 6 बजे वोट डालें और घर आके आराम से विश्राम करें। तो ऐसी जो स्थिति है, ये अगर हम करेंगे तो पक्का ही इस बार फिर जो है वो राम राज्य की, और जैसे हम बढ़ रहे हैं बस ये आखिरी चोट है। आखिरी चौक। इसके बाद इतना बड़ा देश में परिवर्तन होने वाला है बड़ी जल्दी। जैसे उन्होंने वादा किया है कि 100 दिन में यूनिवर्सल सिविल कोड, सबके लिए एक कानून। अब मुसलमान कहते हैं कि हम तो 15 बच्चे पैदा करेंगे, हमें कोई नहीं रोक सकता। अब उनकी संख्या दिनों दिन बढ़ रही है, उनकी सरकार। जिसकी संख्या बढ़ेगी तो सरकार धीरे धीरे उनकी बन जाएगी। उनकी करेंगे। तो अगर उनकी सरकार बन जाएगी तो हमें पता ही है कि हमें राम नाम लेना भी मुश्किल हो जाएगा। औरंगजेब का टैक्स जैसे मैंने 200 साल राज किया उन्होंने। तीसरी पोषण बढ़ गई थी। हाँ, तो यूनिवर्सल सिविल कोड बहुत जल्दी जल्दी आ जाएगा। जैसे जम्मू कश्मीर में इतना ज़्यादा सुधार हो गया जी, अब धारा 370 कहते थे अगर हटा दी तो खून खराबा हो जाएगा, खून की नदियाँ बह जाएंगी। कुछ भी नहीं हाँ, एक बूंद भी खून की नहीं बही, और एक शांति से, और वहाँ इतनी तरक्की हो रही है पूछो ही मत, डरा रहे। तो पिछले 70 साल में देश विरोधी सरकारों ने यहाँ पर राज किया है, तो पहली बार ऐसा हुआ कि हमारी भारत की, राष्ट्र की, सनातन की, हिंदू की सरकार बनी है, और हिंदू गर्व से पूरे देश में कह रहा है कि मैं हिंदू। आपको तो बड़ा गर्व होना चाहिए कि एक हिंदू नेता आया है, इतने सालों के बाद हिंदू नेता आया है। उसको आगे बढ़ने के लिए हमें प्रोत्साहन करना चाहिए। और मुस्लिम कंट्रीज जहाँ राम नाम लेना भी पाप